कल जो पैराग्राफ हुआ था उसको पढ़ेंगे, समझेंगे दोबारा फिर से और फिर आगे भी बढ़ेंगे। और यही कहा गुरुदेव ने, किसी भी जानकारी के लिए साधना की आवश्यकता होती है। कल्पना तो साधना नहीं, कल्पना में भी कभी कभी सत्यांश रहता है। यथार्थता का बोध तो साधना ही संपन्न करती है। साधना संपन्न व्यक्ति ने कल्पना को भी रूप दिया। रूप छाया है, अरूप स्थिति। अरूप में स्थिति तथा गति दोनों ही विद्यमान रहती है। शिवत्व में जीवत्व का भी स्थान है। शरीर के भीतर बाहर चैतन्य का विहार प्रत्येक मुहूर्त होता रहता है। आवरण वस्तु को नष्ट नहीं कर सकता, छिपा कर ही रख सकता है। स्थूल भी सूक्ष्म को आच्छादित करके रखता है। उसकी अर्थात सूक्ष्म की सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। म्यान के भीतर ही तलवार है, खाली स्थान तो कल्पना है। और यही भाव लिया था कि यदि हम कुछ भी जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो सिर्फ कल्पना करने से नहीं होता, उसके साथ साथ साधना करनी होती है, तभी हमें अनुभव प्राप्त होते हैं। अब कोई अगर कल्पना करता रहे, सुनी हुई बातें, पढ़ी हुई बातें, देखे हुए चित्र, उनके आधार पे कुछ कल्पना करता रहे कि हाँ भाई राम जी ऐसे थे, उनकी लीला ऐसी थी, और उनका जो कुछ भी आदर्श है या उनकी जो बातें हैं वो अगर जीवन में न उतारे, बस कल्पना में ही जीता रहे, तो कुछ भी उपलब्ध नहीं होता है। कल्पना को साकार करने के लिए साधना की आवश्यकता होती है। अब उसके अनेकों रूप होते हैं, सब अपने अपने ढंग से साधन के द्वारा साधना करते हैं। और गुरुदेव ने हमें साधन दिया है प्रेम और भाव का, और उस भाव के द्वारा हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और जो भी हमें जानकारी लेनी है, जो भी हमें जानना है, उसे हम जान पाते हैं। किंतु यदि कल्पना में ही रहेंगे और समझेंगे कि हम तो साधना कर रहे हैं, कल्पना करना साधना नहीं है। हाँ, कल्पना में कभी कभी थोड़ा सा वास्तविकता का अंश आता है, जो में एक छोटा सा अनुभव दे जाता है। और उस छोटे से अनुभव को यदि हम पकड़ लें और पकड़ के उसको और आगे बढ़ाएं साधना के द्वारा, तब जाकर हमें यथार्थता का बोध होगा। तब जाकर सुनी हुई या पढ़ी हुई बातें वो हमारा अनुभव बनेंगी। तो वो यथार्थता का बोध तो साधना के द्वारा ही संभव होता है। और जैसे जैसे साधना जीवन में उतरती जाती है, तो फिर उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, वो उसके सिस्टम में आ जाती हैं, चीजें अपने आप होती हैं। जिस प्रकार से किसी व्यापार को बैठाने के लिए या एस्टैब्लिश करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, किंतु जब एक बार वो व्यापार अपने स्थान विशेष पे आ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें उतनी ही मेहनत करनी पड़े। हाँ, अब धीरे धीरे जो कुछ भी वो व्यापार बढ़ेगा, यानी वो लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा व्यक्ति, तो अपने आप ही उसके जीवन में संपन्नता आती जाती है।
जिस तरह व्यापार किया जाता है रुपए पैसे से, वैसे ही यह जो व्यापार है सूक्ष्म का, यह किया जाता है साधना से। तो जैसे धन से संपन्न होने लगता है प्राणी, वैसे ही साधना से भी संपन्न होने लगता है। तो जो साधना संपन्न व्यक्ति है, उसी व्यक्ति ने कल्पना को भी रूप दिया है। अन्यथा लोग कल्पना करते रहते हैं और कुछ भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। किंतु जो साधना करता है और धीरे धीरे साधना संपन्न हो जाता है, यानी अब उसके सिस्टम में आ गया, अब उसे उतना प्रयास पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, अपने आप चीजें घटित होती हैं, बस थोड़ा सा अवलोकन करना है और जो भी उसने सिस्टम बनाया है वो उसका फॉलो होता रहे, तब जाकर वो कल्पना भी एक रूप लेती है। किंतु उस रूप के पीछे भ्रमित नहीं होना। क्यों? क्योंकि वो रूप बदलता रहता है। रूप छाया है, जिस तरह छाया बदलती रहती है, किंतु अरूप जो है वो स्थित है। अरूप से तात्पर्य क्या है? जो परमात्मा, जिसे भगवान कहा गया, उसको अरूपी कहा गया, यानी उसका कोई रूप नहीं है। किंतु उस अरूप की यात्रा रूप से बाहर निकलते ही प्रारंभ हो जाती है। यहां रूप से तात्पर्य स्थूल, अरूप से तात्पर्य सूक्ष्म। तो जो भी स्थिति हमारी बनती है साधना के द्वारा, वो सूक्ष्म में बनती चली जाती है और हम धीरे धीरे अरूप में स्थित होते चले जाते हैं। अब जो सूक्ष्म है, यानी जो अरूप है, उसके अंदर दोनों ही चीजें होती हैं। यानी एक और तो जो उपलब्ध हो गया वो हमारा हो गया, क्योंकि हमने अनुभव किया उसे, और वो हमारी स्थिति बनाता है। किंतु हमें वहीं पे बैठ नहीं जाना, आगे बढ़ना है, गतिशील रहना है। तो यह जो गतिशीलता है यह भी सूक्ष्म में ही है। तो जो सूक्ष्म है, अरूप है, उसमें स्थिति और गति दोनों ही रहती है। जिस प्रकार जड़ में भी चेतन है और चेतन में भी जड़ है, उसी प्रकार शिव में जीव है, जीव में शिव है। अगर अंतर है तो कितना प्रतिशत है? कहीं पर पूरी तरह जड़ है तो उसके अंदर चेतन सोया हुआ है, नहीं के बराबर है। जीरो नहीं है, लेकिन बिल्कुल नेग्लिजिबल है। और यदि वो पूरी तरह चेतन है तो उसमें भी थोड़ा सा जड़ है, वो 100% नहीं है। क्योंकि कुछ भी अगर 100% होगा तो वो रह ही नहीं सकता है, यानी उसकी स्थिति बनती ही नहीं है और न ही उसकी गति बनती है। अरूपी जो है उसमें भी कुछ न कुछ स्थिति होती है और गति भी होती है। वैसे ही शिवत्व में जीवत्व का स्थान होता है, यानी भले ही कोई शिवत्व को उपलब्ध हो जाए, अभी भी उसका जीवन बाकी है, इसलिए जो जीव भाव है वो उसका बना रहता है अपना भौतिक जीवन यापन करने के लिए। और उसको समझ में आ जाता है कि शरीर के भीतर बाहर जो चेतन शक्ति है वो हमेशा प्रवाहित होती रहती है, भीतर आती है, बाहर जाती है, अपना खेल दिखलाती है, खेल खेलती है, प्रसन्न करती है, आनंदित करती है। तो यह सब बातें जिनको अनुभव में आ जाता है साधना के द्वारा, जो साधन संपन्न है, उसके लिए चैतन्य का विहार प्रत्येक मुहूर्त होता रहता है। अब बाकी जो प्राणी हैं उनको समझना चाहिए
कि आवरण जो है वो वस्तु को ढक कर रखता है, नष्ट नहीं कर सकता, छिपा कर रख सकता है, किंतु वस्तु फिर भी रहती है वहां पर। वस्तु तो एकमात्र वो आत्मा है, बाकी सबने उसको ढक रखा है। सूक्ष्म ने, मन बुद्धि चित्त अहंकार ने, स्थूल ने यानी समस्त ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों ने उसके द्वारा ही वो ढका हुआ है। तो वो सब आवरण है, वो आवरण उसको छिपा के रखे हुए हैं। उसी तरह स्थूल भी सूक्ष्म को आच्छादित करता है, ढक देता है, और सूक्ष्म उस आत्मा को आच्छादित कर देता है। तो इस प्रकार स्थूल और सूक्ष्म को हम समझ लेते हैं, तब पता लगता है कि सूक्ष्म की सत्ता तो जो कि त्यों है, क्योंकि वापस जीवत्व में शिवत्व रहेगा और शिवत्व में जीवत्व रहेगा, जड़ में चेतन रहेगा, चेतन में जड़ रहेगा। तो सूक्ष्म की सत्ता ज्यों की त्यों बनी रहती है। और तब मालूम पड़ता है कि हम कल्पना नहीं कर रहे हैं, अब ज्ञान के भीतर ही तलवार है। पता लग गया कि मेरे भीतर ही वो परमात्मा है, और जो खाली स्थान जो लोग सोचते हैं वो कल्पना में जीते हैं। अरे ये क्या है, ये ज्ञान तो खाली है, कुछ भी नहीं है भीतर, यात्रा ही नहीं की, कुछ खोजा ही नहीं, कुछ प्रयास ही नहीं किया, पुरुषार्थ ही नहीं किया, कल्पना में ही जीते रहे। आज कह रहे हैं विचारों का घटाटोप या चक्र तथ्यांश को प्रकाश में भी लाता है और छिपाता भी है। चक्र की गति, अनंत चक्र की गति का अवरोधक कौन? प्रकृति भी उसी धर्म का पालन करती है, करती हुई चली आ रही है, चली जा रही है। अनंत की महिमा व्यक्त करने में व्यक्ति असमर्थ है। वह व्यक्ति चक्र में स्वयं फंसा है। द्वंद्व ही दुनिया है, द्वंद्वातीत तो कोई निर्द्वंद्वी होता है। अनंत का उपासक चक्र को नहीं देखता, अनंत ही उसका उपास्य देव है। भक्षक ही यदि रक्षक बन जाता है तो रक्षा ही होती है, विनाश नहीं। समय का सदुपयोग रक्षक, दुरुपयोग भक्षक। जहां रक्षक ही स्वार्थवश भक्षक बना हुआ है, वहां भक्षक रक्षक भी हो सकता है, उसे मानेगा कौन? स्थूल में विचरण करने वाले व्यक्ति के लिए अवश्य ही यह बात अविश्वसनीय है, किंतु जिन्होंने साधना को अपनाया है उनके लिए असंभव भी संभव हुआ है। बुद्धि प्रधान व्यक्ति इसे माने या न माने, यह चक्र तो ऐसा ही है। प्रकृति का लाभ वही व्यक्ति उठा सकेगा जो इसके चक्र की गति को जान गति में स्थित अनंत को पहचानेगा। अब समझा रहे हैं कि ठीक है, यह कल्पना आई कहां से? यह कल्पना आई विचारों के द्वारा। और वो जो विचार हैं वो बहुत बार इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं, जिस तरह आकाश में बादल छा जाते हैं, घटाटोप हो जाता है, यानी पूरी घटाएं इकट्ठी होके टोप की तरह एकदम छा जाती हैं ऊपर आकाश में। उसी तरह विचार भी इतने छा जाते हैं कि समझना मुश्किल हो जाता है। किंतु कभी कभी सत्य का अंश उसी घटाटोप में एक बिजली की चमक की तरह प्रकट होता है और प्रकाश भी दिखलाई पड़ता है। तो यह जो घटाटोप है विचारों का, यह तथ्यांश को, यानी जो तथ्य है उसका एक छोटा सा अंश
वो प्रकाश में भी लाता है और फिर छिपा भी देता है। तो यह तो हम पर निर्भर करेगा कि हमारा ध्यान उस घटा टोप पर है या कि उसमें से थोड़ा सा जो एक प्रकाश प्रकट हुआ उसको हम अनुभव कर पाते हैं या उसको पकड़ पाते हैं। जो पहले भी गुरुदेव ने कहा कि कल्पना में भी कभी कभी सत्यांश रहता है, वैसे ही है विचारों में भी कभी कभी कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जिसमें कुछ तथ्य हमें समझ में आता है और बहुत बार नहीं समझ में आता है, फिर ढक जाता है। तो यही तो है चक्र। और क्या है विचारों का चक्र? वो विचारों का चक्र है और चक्र की गति है। और यह गति जो है किसी ऐसे वैसे चक्र की भी नहीं है, अनंत चक्र की गति है। तो क्या उसको हम विचारों के द्वारा रोक पाएंगे? कौन रोक पाता है उस गति को? यदि अनंत का चक्र है और अनंत चक्र है तो उस गति का अवरोधक कौन है? क्या इस पर विचार किया जा सकता है कि क्या कोई रोक सकता है उसको? यदि कोई प्रकृति की बात करे तो प्रकृति भी तो उसी चक्र के धर्म का पालन करती है। वह भी तो एक चक्र में सुबह शाम दिन रात ऋतुएं बदलती हैं, दिन रात होते हैं और भी जितना कुछ होता है वो एक चक्र में चलती चली आ रही है और चली जा रही है, यानी लगातार अनवरत वो भी चक्र का ही हिस्सा है। इसलिए कोई अगर समझे कि ये प्रकृति उसका अवरोध करेगी, नहीं, अवरोध कर ही नहीं पाएगी। कि मैं प्रकृति के द्वारा उस चक्र को प्रकाश में ला पाऊंगा, जो एक थोड़ा सा मुझे प्रकाश दिखलाई दिया तो कह रहा है कि वो भी उसी का ही पार्ट है। तो कोई अगर चाहे कि भाई मैं अनंत तक पहुंचूं या अनंत की महिमा को व्यक्त करूं तो वो तो असमर्थ है नहीं उसकी क्षमता, क्योंकि वो भी तो प्रकृति में ही उलझा हुआ है, वो भी तो उस चक्र में ही है व्यक्ति। तो कोई भी उस अनंत की महिमा को व्यक्त करने का प्रयास तो करता है या नहीं भी करता है, किंतु फिर भी महिमा को ही व्यक्त करने में असमर्थ है। कारण क्या है? लोग समझ नहीं पाते एक और। फिर दूसरा, अपने खुद के भीतर के भाव विचार अभी इतने संतुलित नहीं हुए, विचारों का द्वंद्व अभी चल रहा है, भीतर भी चलता है बाहर भी चलता है। तो भीतर की दुनिया बाहर की दुनिया ये तो द्वंद्व है ही। और ऐसे में यदि कोई द्वंद्व के बिना या उससे ऊपर उठा हुआ तो वो तो वही हो सकता है जो निर्द्वंद्वी हो, यानी जिसका किसी के साथ भी कोई द्वंद्व न हो। एक है निर्द्वंदी और एक है द्वंद्वातीत। तो पहले निर्द्वंदी होना पड़ेगा, यानी कि जितने भी द्वंद्व हैं उनको समझ के सबको आपस में शांति के द्वारा संधि करा के और हम बड़े आराम से अपना जीवन बिताएंगे, तभी हम उन द्वंद्वों के ऊपर उठ पाएंगे। तो कोई कोई होता है ऐसा, नहीं तो प्रत्येक प्राणी चक्र में फंसा हुआ है, द्वंद्व में फंसा हुआ है, क्योंकि द्वंद्व का नाम ही दुनिया है। बाहर की दुनिया भीतर की दुनिया सब जगह द्वंद्व है। उससे ऊपर उठना तो पहले उसको समझना और फिर द्वंद्व के बारे में विचार ही नहीं करना, चीजों को स्वीकार करना। द्वंद्व होता तभी है जब हम किसी बात को स्वीकार नहीं करते हैं, नकारते हैं, तब भीतर से प्रतिक्रिया आती है
और प्रतिक्रिया ही द्वंद्व की जनक है। ये बड़ी छोटी छोटी बारीक बातें हैं जिनको यदि हम समझ लें, अपने जीवन में उतार लें, तो बहुत सहजता से हम अनंत के चक्र को समझ पाएंगे और बहुत सहजता से ही जितनी हमारी क्षमता है उसके द्वारा अनंत की महिमा का गुणगान करेंगे और अनंत के और करीब पहुंचते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अनंत के उपासक हैं। हम चक्र को नहीं देखते कि सारी दुनिया चक्र में फंसी हुई है, मेरे भीतर भी विचारों का द्वंद्व है, विचारों का चक्र है। ये तो चलता रहता है। इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। ये जीवन ऐसा ही है। हमें तो बस अपना काम बनाना है। यह बात जब सोच के चलता है तब वो समझ में आती है उसको कि हाँ भाई, वो चक्र को नहीं देखता, वो तो अनंत का उपासक है, अनंत ही उसका उपास्य देव है और वो टोटली फोकस करता है अनंत पर। तो अनंत है, अनंत का चक्र है और यह चक्र अनंत चक्र है। इन सब बातों को जब वो समझता है तब क्या करेगा? बस पूरी तरह अनंत का उपासक बनता है, चक्र की ओर विशेष ध्यान नहीं देता, क्योंकि अनंत ही उसका उपास्य देव है, उसी की उपासना उसको करनी है। अब एक अच्छी बात कहें या एक बड़े अलग ढंग से गुरुदेव ने आगे कहा है कि यह बात लोगों को विश्वास ही नहीं होगी। कौन सी बात? कि भक्षक ही यदि रक्षक बन जाता है तो रक्षा ही होती है, विनाश नहीं। ये इस वाक्य में बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं और उसको यदि हम समझ लें तो हम यह अच्छी तरह जान लेंगे जो शुरू के पैराग्राफ में गुरुदेव ने कहा उसको यहां इलेबोरेट कर रहे हैं कि लोग कहते हैं काल के गाल में समा रहा है, काल भक्षक है और वही काल, वही समय जिसको हम भक्षक कहते हैं, वो यदि रक्षक बन जाए तो स्वाभाविक है कि रक्षा ही होती है, विनाश नहीं होगा हमारा। हम जो जीवन जिएंगे बिल्कुल सही ढंग से जिएंगे और उसका कारण क्या है? क्योंकि हम समय का सदुपयोग करना सीख गए। इसीलिए आगे की लाइन को अंडरलाइन किया है कि समय का सदुपयोग रक्षक, दुरुपयोग भक्षक। अब यदि आप समय का सदुपयोग करेंगे, जिसके लिए आप समझते हैं कि वो काल बनके हमारा भक्षण कर रहा है, हम एक एक दिन उस काल के करीब चलते जा रहे हैं, न जाने कब मृत्यु आ जाएगी, कब हम काल के गाल में समा जाएंगे, इसकी बड़ी चिंता करता है प्राणी। किंतु अभी किस प्रकार से रक्षा हो इन द्वंद्वों से, इन विचारों के घटाटोप से, तब समझ में आएगा कि भाई समय का मैं सदुपयोग करूं। सदुपयोग करना मतलब बिल्कुल भी निरर्थक चीजों में समय बर्बाद न करूं। अब निरर्थक की क्या परिभाषा है? कोई चीज किसी को निरर्थक लगती होगी, वो दूसरे को सार्थक लगती होगी। लोग कहेंगे भाई दुनियादारी में ज्यादा मत उलझो, अगर ये नहीं करेंगे तो कौन संभालेगा हमारे घर परिवार को, उनको सार्थक लगती है। तो ये तो प्राणी पर निर्भर करता है कि वो समय का उपयोग किस प्रकार करता है। यदि सही दिशा में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में करता है तो वो सदुपयोग कहलाएगा, और यदि उसके विपरीत दिशा में करता है तो फिर वो दुरुपयोग कहलाएगा। और जब दुरुपयोग करेगा समय का तो वही भक्षक है। वही वास्तव में समझने की बात है कि हम जिसे भक्षक मानते हैं
वो भी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार है। कैसे? हम उसका सदुपयोग करें, उसको रिस्पेक्ट दें, श्रद्धा करें। हमने अनंत को अपना उपास्य देव माना है, और अनंत है कौन? समय। समय का कोई अंत नहीं है, समय का कोई और छोर नहीं है। ये चक्र कहते हैं, काल का चक्र है, समय का है, तो क्या अनंत का कोई और छोर है? सब जगह विद्यमान है, और फिर भी कहता है कहीं नहीं है, ढूंढ लो मुझको। समय को समझना है, समय हमारे साथ है, तब हमको पता लगेगा कि हम सदुपयोग कर रहे हैं समय का या दुरुपयोग कर रहे हैं। किंतु अवस्था क्या है प्राणी की कि स्वार्थवश यह जो रक्षक है समय, वही भक्षक बना हुआ है। तो अगर ऐसी अवस्था है तो वहां भक्षक रक्षक भी हो सकता है। कौन इस बात पे विश्वास करेगा? कौन इस बात को मानेगा कि यह काल ये मेरी रक्षा कर रहा है? अभी किस तरह कर रहा है? क्योंकि मैं इसका सदुपयोग कर रहा हूं। मेरा उपास्य देव अनंत है, उस अनंत का चक्र है, और काल के रूप में है, समय के रूप में है। सब कुछ मुझे समझ में आ गया। इसलिए समय का जो सदुपयोग करेगा, इसलिए बार बार बातें आती हैं कि कम से कम आधा घंटा 1 घंटा अलग से निकालें हम, और बाकी जो भी काम है उसी का दिया हुआ है, यह समझ के करें हम। यह कोई उपदेश नहीं है, यह गुरुदेव ने कहा है, उनका अनुभव है कि काम तेरा। अभी तो लेख इसके पहले किया हमने, उसका काम समझ के करेंगे तो अपने आप वो उसका भजन हो जाएगा। और ये सब बातें बहुत अच्छे ढंग से गुरुदेव ने समय नाम का जो प्रवचन है उसमें बताई है। 13-14 नंबर कौन सी संतमणि में लिखित है ये, तो हम बहुत विस्तार से समझ सकते हैं बातें। यहां तो सिर्फ संक्षेप में ही बता रहे हैं कि कौन मानेगा कि रक्षक भी भक्षक बन सकता है। और वो क्यों बना हुआ है तो वो रक्षक। भक्षक क्यों बना हुआ है? क्योंकि प्राणी अपने स्वार्थ में ही अपना समय व्यतीत कर रहा है। अब स्थूल में अगर कोई विचरण करता है व्यक्ति, तो उसके लिए तो विश्वास करने लायक है ही नहीं, बिल्कुल अविश्वसनीय है। किंतु हां, जिन्होंने समय का सदुपयोग किया है, साधना को अपनाया है, वो इस बात को समझते हैं, अनुभव किया है उन्होंने, कर रहे हैं। तो उनको जो असंभव लगता था कि क्या ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो असंभव लगती हैं, किंतु वो संभव हो सकती हैं। कई बातें कभी कभी ऐसी हो जाती हैं, हमें विश्वास नहीं होता है। छोटी सी बात, क्या कि अगर गुरुदेव प्रवचन कर रहे हैं, संतमणि में प्रवचन लिखा हुआ है, आधा घंटा के करीब का होता है, और उस प्रवचन को भी कोई अगर एक साथ नहीं पढ़ता, एक बार में संपूर्ण नहीं करता, और उससे यदि प्रश्न किया जाता है कि भाई आधा घंटा भी आप नहीं एक साथ बोल सकते, पढ़ सकते इसको, बोला नहीं, थक जाते हैं हम, तो थक जाते हैं। गुरुदेव नहीं थके क्या? जब प्रश्न ऐसा किया जाता है, अरे उनकी बात अलग है, वो तो संत महापुरुष हैं। इतनी छोटी सी बात में आप अपने आप को बचाने के लिए हमेशा प्रस्तुत हैं। फिर क्या संभव है? गुरुदेव तो कहते हैं जो कुछ मैंने उपलब्ध किया है वो तुम भी कर सकते हो, कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ, समय का सदुपयोग करो,
साधना को अपनाओ और तब पाओगे कि किस प्रकार तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है। अब बुद्धि प्रधान व्यक्ति इसे माने या न माने, ये तो चक्र ऐसा ही है, ये विचारों का चक्र है, ये बुद्धि का भ्रम है, या कुछ भी कहें, तो प्रकृति का लाभ वही उठा सकता है जो इस चक्र की गति को जानता है। और वो सब प्राकृतिक भजन में खूब अच्छे से गुरुदेव ने समझाया हमें, उसको बार बार अब रिपीट नहीं करेंगे हम। तो चक्र की गति को समझना है, और उस गति में जो स्थिति बनती है हमारी, उस स्थिति के द्वारा जो अनंत स्थित है वहां पर, उसको पहचानना है। बस ये जो छोटी सी लाइन है, इसको थोड़ा समझ लें कि गति में स्थिति, पहले भी बात आई है, बनती है, और वो जो स्थिति बनती है उस स्थिति में स्थित है वो अनंत, उसको पहचानना है। इस तरह छोटे छोटे अनुभव वो अपने हमको देता रहता है कि मैं हूं तेरे साथ, चल तू आगे बढ़, घबरा मत। थोड़ी सी स्थिति बनती है, हमको टिकना है वहां, परेशान नहीं होना, चिंतित नहीं होना, और वो अपना अनुभव दे जाता है कि हाँ भाई, जो स्थिति है उसमें वो स्थित है। तो गति में भी वो स्थित है। अब फिर से वही बात रिपीट करने में कोई समझ नहीं आ रहा है कि वो चक्र पर भी वही है, केंद्र पर भी वही है, वो हर जगह विद्यमान है। वो अनंत कहें, परमात्मा कहें, तो हम जहां कहीं भी हैं, हम जब टिक जाते हैं वहां पर, और या हम गतिशील भी रहते हैं, तो वहां पर भी वो मौजूद है हर स्थिति परिस्थिति में। यह बस हमें समझना है इस चक्र की गति के द्वारा कि पहले जो चक्र था इतना गतिशील था, विचारों का घटाटोप इतना था, इधर उधर भागते फिरते थे, समझ नहीं आता था, 2 मिनट भी शांत होके नहीं बैठ पाते थे। और अब समझ में आता है किस तरह है। अब हम चक्र की गति को समझ रहे हैं, और उस गति में जो स्थिति बनती है, उस स्थिति के द्वारा वो वहां पर जो अनंत है, हम उसका अनुभव पाते हैं। आगे कह रहे हैं, विनाश अविनाशी का नहीं होता। अविनाशी तो चक्र चलाता हुआ भी अविनाशी ही है। मोहासक्त प्राणी तो चक्र से भी भयभीत होता रहता है, किंतु उसका भय उसी के लिए दुखप्रद है। चक्र तो चलता ही रहेगा, अनंत का चक्र चला आ रहा है और चलता ही रहेगा। यह उस व्यक्ति का कर्तव्य है कि चक्र को समझे, अनंत को समझे, और समझे अनंत के चक्र को। चलता रहेगा यही कह रहे हैं गुरुदेव कि यह जो अनंत का चक्र है उसका कभी विनाश नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह अनंत का चक्र है, और जो अविनाशी है वो तो एक ही है, वो अनंत है, उसका विनाश होता नहीं। उसका काम तो चक्र चलाना है, वो चक्र चलाता हुआ वो अविनाशी रहता है, यानी वो सब जगह होते हुए भी एक जगह केंद्रित है, यानी सब जगह उसके केंद्र हैं। चक्र पे भी वो है, वो वहां है, इसीलिए तो चक्र चल रहा है। उसी की ऊर्जा का प्रतिबिंब वहां पर होता है। वो स्वयं बिंब है, यानी टिका हुआ है, स्थित है केंद्र पर, और उसी की ऊर्जा का प्रक्षेपण वो होता है परिधि पर, और वहां पे वो केंद्रित होती है। उसी के द्वारा वो चक्र चलता रहता है। तो वो अविनाशी, उसका काम है चक्र चलाना। चक्र चलाता हुआ फिर भी वो अविनाशी है। यदि एक एक कण कण में भी वो अविनाशी न हो, वो अनंत न हो, तो वो कण का अस्तित्व रहेगा ही नहीं। किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, कुछ भी जो इस सृष्टि में है, उसका अस्तित्व इसीलिए है क्योंकि वो अविनाशी तत्व
वो परमात्मा उसके पीछे छिपा हुआ है। यह बात जब समझ में आ जाती है तब मालूम पड़ता है कि हर जगह, केंद्र पर भी, परिधि पर भी, हर जगह वो मौजूद है। अब हम जहां पर हैं, हम देखें, हम चक्र में हैं। चक्र हमारा कितना बड़ा है, कैसा है, क्या हमें इससे भयभीत होना है, क्या डरना है? डरता है प्राणी जो मुंह में फंसा हुआ है, मुंह में आसक्त है जो, वो भयभीत होता है, समझ ही नहीं पाता कि ये कैसा है। काल का पहिया घूमे रे भैया। ये घूमता रहेगा काल का पहिया, तो इससे डरना है क्या, भयभीत होना है? ये भय ही उसके लिए दुखप्रद है। बस भयभीत होता है इसीलिए दुख होता है। अरे अगर मान के चले ये तो एक चक्र है, चलता ही रहेगा, चलता आ रहा है, चलता चला जा रहा है, चलता ही रहेगा, तो इसमें सोचना क्या है? ये तो अब कर्तव्य बनता है उस व्यक्ति का कि समझे, चक्र को समझे कि आखिर मैं जिस चक्र में हूं, मेरा समय कैसा गुजर रहा है, किस प्रकार से मैं जीवन जी रहा हूं, वो चक्र का हिस्सा है। उस चक्र को समझे और फिर अनंत को समझे कि वो अनंत जो मेरा उपास्य है, जिसकी मैं उपासना कर रहा हूं, तो मुझे चक्र की ओर ध्यान नहीं देना, मुझे तो उस अनंत की ओर ही ध्यान देना है और साथ ही साथ उस अनंत के चक्र को समझना है। इस तरह जब हम अपने आप को देखने लगते हैं, इस तरह जब हमारा समय व्यतीत होने लगता है, तब वास्तव में हम समझ पाते हैं कुछ अंशों में कि आखिर ये अनंत का चक्र है तो क्या है। आगे कह रहे हैं, काल का विभाजन कैसा? मनुष्य ने अपनी सुविधानुसार इसके विभाजन किए, भूत, भविष्य, वर्तमान के रूप में। आज जो वर्तमान है वह कल भूतकाल कहलाता है, किंतु बीते हुए काल में, काम लिखा है, काल होना चाहिए मेरे ख्याल में, किंतु बीते हुए काल में जो वर्तमान है वही भविष्य था। यह काल का आगा पीछा ही मनुष्य के लिए विचारणीय बन जाता है। गति तो अबाध गति से अग्रसर हो रही है। मनुष्य समय की गति को भूत, भविष्य, वर्तमान कहकर अपनी शंका समाधान करता आ रहा है। यह समाधान मनुष्य का अपना ही विवेचन है, समय की गति का नहीं। समय का उपयोग यदि शुभ कार्य में हुआ तो सदुपयोग कहलाया, अन्यथा समय बहता चला जा रहा है, वह निरर्थक नहीं, अकर्मण्यता ही उसे निरर्थक बनाती है। यह तो समय की गतिविधि है। और अब समय को और अच्छी तरह से समझा रहे हैं, जो काल के नाम से जाना जाता है, और उस समय को, उस काल को हम लोगों ने विभाजन कर दिया सुविधा के अनुसार कि यह भूतकाल है, यह भविष्य काल है, यह वर्तमान काल है। तो यह सब तो मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए किया है कि जो मैं अभी जी रहा हूं यह काल है। तो यह काल कितनी देर तक है? वर्तमान है ही नहीं। वर्तमान तो जितना है, जितनी हमारी समझ है, वही हमारे लिए विद्यमान है और वही वर्तमान है। नहीं तो अभी जो वर्तमान है, समय निकल जाएगा, फिर वो कल क्या होगा? वही वर्तमान बीता हुआ कल कहलाएगा। और जो आने वाला कल है उसको हम कह रहे हैं कि वो भविष्य है। तो बीते हुए काल में जो वर्तमान था, यानी उस समय जो आज वर्तमान है, कल वो क्या था?
बीते हुए कल में वही तो भविष्य था। तो इस तरह है, यह जो समय है यह आपस में गुथा हुआ है, एकदम जुड़ा हुआ है, और हम यदि उसको विभाजित करना चाहें, विभाजित कर नहीं सकते हैं। और समय के प्रवचन में ही गुरुदेव ने समझाया कि यह तो एक बहती हुई नदी की तरह है समय, और आप उस पे लाइन खींच के कि हाँ भाई यह जो नदी है यह तो इसका वर्तमान है और फिर यह इसका भविष्य है, तो क्या वो लाइन टिकती है? विभाजन होता है क्या? क्या जल के ऊपर खींची हुई लाइन टिकती है? कोई भी विभाजित नहीं कर पाता है। विभाजन यदि होता है तो स्थूल का होता है। जमीन का विभाजन हो सकता है, पृथ्वी का विभाजन हो सकता है, किंतु जल का विभाजन नहीं हो सकता। उसका अगर होगा भी तो इस आधार पर होगा कि हाँ भाई यहां तक हमारी सीमा है, यानी ये हिंदुस्तान की सीमा है। अगर कोई नदी बह के पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ रही है या चाइना से हिंदुस्तान में आ रही है तो उधर का पोर्शन उसका, इधर का पोर्शन उसका, किंतु उस नदी को विभाजित नहीं कर सकता कोई, उस प्रवाह को विभाजित नहीं किया जा सकता। तो समय तो एक प्रवाह है, उसको कोई विभाजित नहीं कर सकता। भले ही हम अपनी सुविधा के लिए उसे कहें कि यह भूतकाल है, यह वर्तमान काल है, यह भविष्य काल है, यह तो आपस में जुड़ा हुआ समय पूरी तरह। तो यह जो काल का आगा पीछा है, यानी कौन सा आगे है कौन सा पीछे है। अरे भाई जिसको तुम अभी तक आगा कह रहे थे, कल आने वाला कल, वो आज क्या है? वो आज जाने वाला कल हो जाता है। वही तो आगा पीछा है, वही कल आगा था और वही कल पीछा हो जाएगा। वर्तमान है क्या? वर्तमान से ही तो हम आज और कल की बातें करते हैं। तो आज एक दिन को कहा जाता है, तो दिन क्या वर्तमान है? और फिर दिन को विभाजित कर दिया 24 घंटों में, और 24 घंटों को मिनट में, मिनट को सेकंड में, और भी न जाने कितने विभाजन किए हैं, किंतु उससे क्या हम पकड़ पाए? समय को पकड़ में नहीं आता। समय तो बहता ही रहता है, प्रवाहित होता रहता है। तो यह जो काल का आगा पीछा है, यही मनुष्य के लिए विचारणीय बन जाता है। ध्यान देना चाहिए कि गति तो अबाध गति से हो ही रही है अग्रसर, यानी काल तो बहता ही जा रहा है, ये समय तो गतिशील है ही, बढ़ता ही चला जा रहा है। और उस गति को भूत भविष्य वर्तमान कहकर कुछ अंशों में अपनी शंका का समाधान भी करता आ रहा है मनुष्य, किंतु यह अपना अपना सबका विवेचन है, अपनी सोच है, अपनी समझ है, उसके अनुसार ही जो अपने शंका उसको लगती है, जो भी उसके डाउट्स होते हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करता है कि हाँ कल तक तो मैं ऐसा था, आज मैं ऐसा हूं। तो आज मैं ऐसा हूं तो क्या पता लग गया कि कल कैसा होऊंगा? उसके लिए प्रयास कर रहा हूं, उसके लिए साधना कर रहा हूं, पुरुषार्थ कर रहा हूं। कल मैं ऐसा होऊंगा, ये लक्ष्य है आगे, ये भविष्य के लिए है, किंतु वर्तमान में क्या हो रहा है? तो असली बात तो आज है। कल के दो रूप है, एक बीता हुआ कल और एक आने वाला कल, किंतु आज का रूप तो आज ही है, वो तो एक ही है। तो इस तरह अपने हिसाब से, अपने विवेचन से मनुष्य समय की गति का कुछ करे विवेचन और उसका सदुपयोग करे समय का, तब पता लगे। तो सदुपयोग क्या होता है?
यह गुरुदेव समझा रहे हैं कि शुभ कार्यों में अगर व्यतीत हुआ वो समय तो सदुपयोग कहलाया, अन्यथा बह रहा है समय, वेस्ट हो रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है, और वही दुरुपयोग है। लोग बोलते हैं समय बर्बाद मत करो, तो किसमें बर्बाद हो रहा समय? तो यही तो हमको बैठ के विचार करना होता है कि आखिर किस तरह सदुपयोग हो। तो कह रहे हैं शुभ कार्यों में लगाओ, इसको अपनी साधना में लगाओ, जो कुछ भी देने वाले ने दिया है उसका लाभ उठाओ और आगे बढ़ो, नहीं तो समय तो गुजर जाएगा, वो निरर्थक नहीं है। समय निरर्थक नहीं होता है, आप उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, शुभ कार्यों में उस समय को नहीं लगा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप आलस्य और प्रमाद में पड़े हुए हैं, जिसको गुरुदेव यहां कह रहे हैं अकर्मण्यता। तो यह जो अकर्मण्यता है, यानी कुछ भी करना ही नहीं चाहता, जो बार बार बातें आती हैं, अपने कंफर्ट जोन में है, बड़े आराम से जीवन चल रहा है, सब कुछ तो सेट हो गया जिंदगी में, अब और क्या करना है, बढ़िया से ही तो चल रहा है सब। समझ नहीं पाता है कि यही आलस्य है, यही प्रमाद है, अभी भी भ्रम दूर नहीं हुआ है। यह जो अकर्मण्यता है वही इस समय को निरर्थक बनाती है। अन्यथा अगर आप उसको शुभ कार्यों में लगाओगे, साधना में लगाओगे, चिंतन मनन में लगाओगे, तब उसका सदुपयोग होगा, और जब सदुपयोग होगा तो वही समय आपका रक्षक बन जाएगा। कहने को तो कहते हैं लोग, धर्मो रक्षति रक्षकः, कि धर्म ही धर्म की रक्षा करता है, जो उसकी रक्षा करता है। किंतु वास्तव में कौन किसकी रक्षा करता है? जिसके साथ आपने समय बिताया है। यदि आपने समय बिताया है अपने प्रभु के साथ, उस अनंत के साथ, तो वो आपकी रक्षा करता है। और यदि आपने समय बिताया है निरर्थक कार्यों में, तो देखें वो समय ही आपको लगेगा कि भक्षक बन गया, अब काल के गाल में समा रहा हूं, कुछ करना चाहता नहीं, इसीलिए वो कर्मण्यता ही उस समय को निरर्थक बनाती है और उसका सदुपयोग नहीं कर पाता प्राणी। तो यह तो समय की गतिविधि है, समय ऐसे ही चलता रहता है, इसी प्रकार से चलता रहेगा। यह तो प्राणी पर निर्भर करता है कि वो उसका सदुपयोग कर पाता है या नहीं कर पाता। सदुपयोग करेगा तो यह समय ही उसकी रक्षा करेगा, अन्यथा यही समय काल बनकर उसका भक्षक बन जाएगा। बस यही पूरा करते हैं। हाँ जी, अजय झुंझुनवाला, हाँ आपको याद रहा, धन्यवाद। बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार नेहा। हाँ भैया। बोलो। हाँ भैया। बोलो नेहा। भैया वो समझ में आ गया, आज आप खोल दिए वो कल के लास्ट पैराग्राफ की लाइन थी, म्यान के भीतर ही तलवार है, खाली स्थान तो कल्पना है। ये पूछना था, तो आज आप क्लियर कर दिए तो समझ में आ गया। चलो अच्छी बात है, कृपा है गुरुदेव की। हाँ ठीक है। हाँ भैया, प्रणाम भैया। हाँ हरिओम हरिओम।
नेक्स्ट शकुंतला। शकुंतला झुनझुन वाला ही है ना? हरिओम भैया। हाँ हरिओम, क्योंकि वो झुनझुन वाला नहीं लिखा हुआ है अभी। आज भी दिख क्या है झुनझुन वाला? बोलिए भैया। मिट गया है एक्चुअली, मेरा बीच में फोन खराब हो गया था मेरा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, फिर लिख लेना। हाँ बोलिए बोलिए। बोलिए। थोड़ा सा पूछना भैया, ये आप आज पढ़ा है रूप छाया है, अरूप स्थित है, अरूप में स्थित तथा गति दोनों ही विद्यमान रहती है। रूप मतलब स्थूल, अरूप मतलब सूक्ष्म। तो रूप जो है वो स्थूल है, बाहर का रूप है वो, और अरूप जो है जो आप सूक्ष्म में अनुभव करते हो, उसमें जो भी आपकी स्थिति बनती है उसके आधार पर ही आपको समझना है। किंतु जब आप अरूप में स्थिति को समझने लगते हो, यानी मैं कितनी दूर आगे बढ़ा हूँ, सूक्ष्म में मेरी कितनी यात्रा आगे बढ़ी है, तो उसके आधार पर आप स्थिति और गति दोनों समझ लेते हो कि मैं जितना आगे बढ़ा वो तो मेरी स्थिति हो गई, लेकिन अभी हमको रुकना नहीं है, अभी हमको और आगे बढ़ना है। तो अरूप में स्थिति भी है और गति भी है, दोनों ही विद्यमान है। तो आपको छाया से बाहर निकलना है। छाया क्या है? प्रतिबिंब। किसका? उस अरूप का, जिसको गुरुदेव ने प्रवचन में बहुत अच्छे से समझाया कि ये माया क्या है, ये काया की छाया है, और ये काया क्या है, यह इस आत्मा की छाया है, और यह आत्मा क्या है, यह परमात्मा की छाया है। तो अभी आप जहां पर भी हैं, इस स्थूल को गुरुदेव यहां बोल रहे हैं छाया है, यानी जो भी काया है तुम्हारी, वो तुम्हारी आत्मा की छाया है, और असल में तो तुम्हारे भीतर जो स्थिति है, जो बना हुआ है, टिका हुआ है, वो तुम्हारी आत्मा है। अब तुम एकदम से तो वहां पहुंच नहीं पाओगे, तो सूक्ष्म के द्वारा ही पहुंचोगे। तो धीरे धीरे जो भी स्थिति बनेगी, उस स्थिति को समझते हुए अपने आप को गतिशील रखना है और बढ़ते चले जाना है, क्योंकि उस सूक्ष्म में गति और स्थिति दोनों विद्यमान रहती है, दोनों मौजूद रहती है। ठीक है? बहुत अच्छा लगा, बहुत। हरिओम। हाँ हरिओम हरिओम। अनीता तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए भैया। आज जहाँ से शुरू हुआ था, विचारों का घटाटोप या चक्र सत्यांश को प्रकाश में भी लाता है और छिपाता भी। तो ये दोनों काम जो होते हैं कि प्रकाश में भी ला रहा है और छिपा रहा है, मुझे लगा कि थोड़ा सा कोई एग्जाम्पल देखिए, इस तरह से आप समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल जो उस वक्त आया था वो तो बिजली चमकने का आया था ना उदाहरण। तो एक बार तो बिजली चमकी तो आपको समझ में आना चाहिए ना, इसमें छिपी हुई है। ये तो थोड़ी देर के लिए विचारों का घटाटोप है। अब चक्र को समझना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा तथ्य आता है सामने। तो पहले उसको कल्पना के नाम से गुरुदेव ने बताया कि कल्पना में भी कभी कभी सत्यांश रहता है। अब यहां पर उसको विचारों का घटाटोप बोल रहे हैं, दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। कल्पना इतनी आच्छादित रहती है, जिसको क्या बोलते हैं, आदमी बस सपने ही देख रहा होता है। नींद में सपना एक प्राकृतिक चीज है और जागते हुए सपना देख रहा है, यानी कल्पना में ही जी रहा हो तो। लेकिन उस कल्पना में भी सत्यांश होता है। तो इसीलिए उसके आधार पर ही कहा करते हैं लोग, जो आजकल बड़ा कॉमन है एक स्लोगन, कि डोंट स्टॉप ड्रीमिंग।
इसका मतलब स्वप्न देखो, आप खुली आंखों से देखो, उसकी कल्पना करोगे तभी आपको उसका जो सत्यांश है वो अनुभव में आएगा और तब उस पर आगे बढ़ोगे। अगर आपने उसकी कल्पना ही नहीं की तो फिर समझ ही नहीं पाओगे आप। वैसे ही है, विचारों में कहीं ना कहीं आपको पता लगता है, एक बिजली सी चमकती है, पता लगता है कि हाँ भाई ये चक्र क्या है। समझने के लिए आप लालायित होते हो, और लेकिन थोड़ी देर बाद फिर विचार से ढक लेते हैं उसको, तो अब फिर गुम हो जाती चीजें। लेकिन यदि थोड़ा सा भी आपने उसको पकड़ा, उस प्रकाश को अनुभव किया और उसको तथ्यांश को, प्रकाश का तथ्यांश है ना वो प्रकाशित हुआ, यानी आपके अनुभव में आया थोड़ा सा। अब उस अनुभव को और बढ़ाना है, तब जाकर के आप चक्र को समझोगे, और नहीं तो फिर से विचारों का घटाटोप आ जाएगा, उमड़ घुमड़ के बादल फिर आ जाएंगे, फिर आपको ढक लेंगे, कुछ भी समझ में ही नहीं आएगा। यही है। ठीक है। प्रणाम। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, उमा केडिया। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम, बोलिए भैया। ये लाइन नहीं समझ में आई। द्वंद ही दुनिया है, द्वंद्वातीत तो कोई निर्द्वंदी ही होता है। हाँ, ये लाइन थोड़ी अच्छे से समझ में नहीं आई भैया। द्वंद क्या है? भीतर भी है, बाहर भी है। द्वंद होता क्या है पहले ये तो समझो। बात हुई ना, जब हम कोई भी क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया देते हैं, तो क्रिया और प्रतिक्रिया फिर द्वंद के रूप में बदल जाते हैं। एक विचार आया, दूसरा विचार प्रतिक्रिया के रूप में आया, तो विचारों का द्वंद शुरू हो गया। यह भीतर का द्वंद है, यह भीतर की दुनिया है। बाहर भी देखते हैं, किसी व्यक्ति का कोई विचार है, किसी और का कोई और विचार है। तो घर परिवार में भी देखते हैं, फैमिली में सास कुछ और ढंग से सोचती है, बहू कुछ और ढंग से सोचती है। तो अगर समझे नहीं एक दूसरे को, प्रतिक्रिया देते रहे, तो द्वंद्व होएगा ही दोनों में। तो बाहर भी द्वंद्व है, भीतर भी द्वंद्व है। ये दुनिया है ही द्वंद्व, यही कह रहे हैं। अब इसमें द्वंद्वातीत होना और निर्द्वंदी होना, ये दो बातें आई थी, और प्रयास तो किया गया था समझने समझाने का कि निर्द्वंदी यानी सबसे पहले तो आप प्रतिक्रिया देना छोड़िए, द्वंद्व में फंसिए ही मत। आपको मालूम है ये बात छेड़ने से ही द्वंद्व हो जाएगा। विचारों में भी प्रतिक्रिया मत दो, समझो, विचारों को समझो। जो विचार अपना रखते हैं एक और, यानी बाधक मन रखता है अपना विचार, फिर साधक मन रखता है अपना विचार, दोनों की बातों को समझो। द्वंद्व पैदा मत करो विचारों में, तो वो निर्द्वंदी होता है, और धीरे धीरे वो दोनों को बैलेंस करता है, यानी सेट करता है। अब दोनों आपस में ही कर रहे हैं, और वो क्या है, वो तो द्वंद्व के ऊपर उठ गया, वो द्वंद्वातीत हो गया। समझ में आ गई बात? हाँ भैया जी, हरिओम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। चलो ठीक है, और कोई है भी नहीं हैंड रेस, समय भी हो रहा है, पूरा करते हैं। ठीक है भैया जी। हाँ, हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम हरिओम, सबको हरिओम, सबको हरिओम, हरिओम, सबको हरिओम। प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम, सबको हरिओम।